Good morning, students. Today we are going to start topic second, speed in chapter training in sports. So let's we start the topic speed. In this topic we are going to learn about definition of speed, types of speed, methods to develop speed, acceleration run and pace run. तो हम लोगों को ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर में स्पीड टॉपिक पढ़ना है। उसमें सबसे पहले परिभाषा पढ़ना है स्पीड का, स्पीड कितने प्रकार के होते हैं और स्पीड को हम लोग किस ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो इस स्पीड एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी व्हाट इज स्पीड पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे स्पीड को, देखते हैं। स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। एक ही प्रकार के मूवमेंट को जब बार बार और तेज को स्पीड कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड नेल्सन, स्पीड इज द रेट एट विच ए पर्सन मूव्स हिज बॉडी और पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पीड: रिएक्शन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। तो हम लोग अभी देखेंगे रिएक्शन एबिलिटी किसको कहते हैं, मूवमेंट स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होता है, लोकोमोटर एबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी को ही स्टार्टिंग स्पीड कहा जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल आफ्टर द स्टार्टिंग सिग्नल इज गिवन। जैसे ही एथलीट को रेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग सिग्नल मिलता है और एज फास्ट एज पॉसिबल वो रिएक्ट करता है, ये जो योग्यता है, ये जो एबिलिटी है, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन एबिलिटी। मूवमेंट स्पीड मीन्स परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। मूवमेंट स्पीड जो है एथलीट के बॉडी को मूव करने की जो क्षमता है, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी वो संभव हो सके अपने बॉडी को मूव करने का प्रयास करता है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन। पूरे बॉडी मूवमेंट को परफॉर्म करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग मूवमेंट स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी is the ability to accelerate as fast as possible. It's depend upon explosive strength. एक्सेलरेशन एबिलिटी या एक्सेलरेशन स्पीड डिपेंड करता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के ऊपर में। जितना अच्छा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगा बॉडी को उतना ही ज़्यादा वो एक्सेलरेट कर पाएगा, और जब बॉडी को एक्सेलरेट कर पाएगा तो वो स्पीड रनिंग कर पाएगा। नेक्स्ट टाइप इज लोकोमोटर एबिलिटी और मेंटेनिंग टॉप स्पीड। लोकोमोटर एबिलिटी जो है टॉप स्पीड मेंटेन करने को भी कहा जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन टॉप स्पीड और मैक्सिमम स्पीड फॉर लॉन्ग पीरियड और डिस्टेंस। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड, और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा कि रिएक्शन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस किसे कहा जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स टू डेवलप स्पीड। अभी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि हम यदि किसी भी एथलीट में स्पीड कंपोनेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो कौन कौन से उसके लिए ट्रेनिंग देकर स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जैसा कि हमारा सिलेबस क्लास 12 का है उसमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन रन
एंड पेस रेसेस। दो ट्रेनिंग हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन क्या होता है और हाउ वुड यू परफॉर्म दिस रन, आप कैसे इस रन को परफॉर्म करोगे। एक्सेलरेशन रन इज द रन इन विच एथलीट ट्राई टू अटेन टॉप स्पीड इन मिनिमम टाइम। एथलीट कम से कम समय में टॉप स्पीड को अचीव करता है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन रन कहते हैं। एक्सेलरेशन रन के लिए हम लोग दो लाइन स्क्रैच करते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक लाइन हमारा है स्टार्टिंग लाइन और दूसरा है फिनिश लाइन। इस प्रकार से ग्राउंड पे हम लोग दो लाइन स्क्रैच करते हैं। अभी यहाँ पर हमने मेंशन नहीं कर रखा है कि ये दोनों स्टार्ट से लेकर फिनिश लाइन के बीच डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हम लोग स्पीड अभी स्पेसिफिक गेम्स के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं बताया जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस मेंशन नहीं करेंगे। डिस्टेंस अभी जो हम लोगों ने रखा है, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एक्टिविटी फॉर विच स्पीड इज डेवलप्ड। जिसके लिए स्पीड हम लोग डेवलप करेंगे उसके अनुसार हम लोग डिस्टेंस एक्सेलरेशन रन का रखेंगे। हम लोग देखते हैं अब कि इस एक्सेलरेशन रन को कैसे कंप्लीट किया जाता है। इन एक्सेलरेशन रन एन एथलीट इज रिक्वायर्ड टू रन ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस which start from the starting line and try to attain maximum speed at the earliest and finish the distance specified at that speed. Such runs are repeated a number of times, short interval in between runs. एथलीट स्टार्टिंग लाइन के ऊपर में खड़े होते हैं और मैक्सिमम और नियर मैक्सिमम स्पीड से वो दौड़ करके फिनिश लाइन को पूरा करते हैं। फिर एथलीट रिटर्न बैक होते हैं और थोड़ी सी शॉर्ट इंटरवल उनको दिया जाता है रिकवरी के लिए, और अगेन फिर वो रनिंग स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार बार बार स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक मैक्सिमम स्पीड से दौड़ करके कंप्लीट करना, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन रन कहते हैं। A few quick sprints where the focus is on getting up to your maximum speed. We'll start with 10, 20, and 40 yards. When we get to our shuttle runs, we'll set up markers about 5 yards apart. Our next method is pace run. Pace run are characterized by uniform speed. This means that the athlete run the whole distance at a steady pace, definite speed. This method is applied to races of 800 meters. In this run, duration is long and intensity of run is low. Pace run हम लोग जनरली 800 मीटर रेस के लिए यूज करते हैं, यानी वैसे इवेंट जिसका ड्यूरेशन लंबा हो और साथ ही साथ स्पीड की भी आवश्यकता होती हो, ऐसे इवेंट के लिए पेस रन ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। पेस रन में कंप्लीट रनिंग जो है स्टेडी पेस से कंप्लीट करना होता है, यानी स्पीड जो है एक समान होना चाहिए, उसमें वेरिएबल स्पीड नहीं होना चाहिए, और ड्यूरेशन लंबा होगा लेकिन इंटेंसिटी रनिंग की लो होगी। इस प्रकार से जो रनिंग हम लोग करते हैं उसी को पेस रन कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके नोट्स के लिंक दिए जाएंगे, लिंक के थ्रू आप टॉपिक के नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड्योरेंस के ऊपर में आने वाला है।